नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत ये 22वां भाग है और विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप और एशिया की जलवायु हम पढ़ रहे थे। एशिया की जलवायु में हम पढ़ रहे थे एशिया के जलवायु प्रदेशों के बारे में, और जलवायु प्रदेशों में हमने दो प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं वो एशिया महाद्वीप के पढ़े थे। इसमें हमने एक तो जो मानसूनी जलवायु प्रदेश है उसके बारे में, यानी मुख्यतः जो मानसूनी जलवायु का जो विशेषता है हमने अध्ययन प्रारंभ किया है जलवायु के प्रदेशों का, वो एक प्रकार से दक्षिणी भाग से हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के बारे में, उसके बाद में हमने मानसूनी जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ा है। अब जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं इस क्षेत्र में, ये जो पश्चिम उत्तर भारत है, पाकिस्तान है, इसके अलावा जो ये जो अरब प्रायद्वीप है या जो कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनके बारे में हम क्या है अध्ययन करेंगे, यानी मरुस्थलीय जलवायु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश 3 नंबर है ये, उष्ण मरुस्थलीय हॉट डेजर्ट क्लाइमेटिक रीजन, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। हॉट डेजर्ट क्लाइमेटिक रीजन, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब जैसा कि हम जानते हैं जो एशिया महाद्वीप है उसका दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है विशेषतः, यानी इराक के पश्चिमी भाग की हम बात करें या इसके अलावा यहाँ पर हम अरब प्रायद्वीप की बात कर लेते हैं। मुख्यतः अरब प्रायद्वीप, पश्चिमी इराक, प्रायद्वीप, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो इसमें आ जाएगा, ये पूरा हिस्सा इसमें। इसके अलावा पश्चिमी इराक का जो पश्चिमी भाग है उसमें सीरिया। ये तो दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो इसमें अरब प्रायद्वीप, पश्चिमी इराक, सीरिया, और इसके अलावा थोड़ा सा हम पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं तो इसमें पाकिस्तान और पश्चिमी उत्तर भारत भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत। तो ये जो प्रदेश हैं ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है हॉट डेजर्ट क्लाइमेटिक रीजन, उष्ण का मतलब गर्म है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर क्या है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, यानी टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। विशेषतः ग्रीष्म ऋतु जो है उसमें अत्यधिक गर्मी इसमें पड़ती है। तो यहाँ पर इसके अलावा ये कैसा क्षेत्र है, पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे जलवायु तत्वों में यहाँ पर क्या है अत्यधिक विषमता पाई जाती है। विशेषतः वायुदाब, तापमान, आर्द्रता या शुष्कता जो हैं उनमें बहुत ही विषम परिस्थितियाँ एक प्रकार से पाई जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को इसमें मिलता है। अब जैसे ये रेतीले भाग हैं इसलिए क्या होता है दिन के समय ये अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। दिन में अत्यधिक गर्म होने के कारण यहाँ पर तापमान क्या है, दिन में तापमान अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान दिन के समय यहाँ पर हो जाता है। अब रात्रि में देखें तो ये तापमान क्या है गिर जाता है। रात्रि में तापमान बहुत ही इससे गिर करके 30 या इससे भी कम तक ये पहुँच जाता है, यानी रात क्या हो जाती है एक प्रकार से थोड़ी ठंडी हो जाती है और दिन अत्यधिक गर्म होते हैं। अगर हम शीत ऋतु में रात्रि के तापमान की बात करें
तो इन क्षेत्रों में शीत ऋतु में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान शीत ऋतु में रात्रि का यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में दिन की बात करें 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर, और शीत ऋतु में रात्रि की अगर हम बात करें तो यहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, यानी अत्यधिक विषमता यहाँ पर देखने को मिलती है ताप की। अगर हम यहाँ पर दैनिक तापांतर की बात करें, यानी दिन और रात के तापमान के अंतर की अगर हम बात करें, दैनिक तापांतर, तो यहाँ पर दैनिक तापांतर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी अत्यधिक तापमान में अत्यधिक अंतर अपने को देखने को यहाँ मिलेगा। यानी दैनिक तापांतर है वो कई भागों में 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु में जैसे हमने देखा दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, चमकदार धूप होती है और आंधियाँ चलती हैं। अब इसके विपरीत हम शीत ऋतु की बात करें तो रात्रि में तापमान जैसे हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, चमकदार धूप होती है और आंधियाँ भी चलती हैं। तो ये अब रात्रि वेला में देखें तो आकाश कैसा मिलेगा, आकाश स्वच्छ आकाश होगा। अब तापमान में गिरावट की उसकी वजह से क्या होता है, तापमान में गिरावट जो है वो तीव्र गति से होती है, जिसके कारण रात्रि में क्या है थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। तो दैनिक तापांतर यहाँ पर सर्वाधिक होते हैं। अब शीत ऋतु में जैसे हमने देखा कि तापमान है वो 0 अंश तक पहुँच जाता है। शीत ऋतु में कभी कभार जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पहुँच जाता है। तो दैनिक तापांतर अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र, ये जो पश्चिमोत्तर भारत वाला क्षेत्र है पाकिस्तान का है, अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अरब प्रायद्वीप, पश्चिमी इराक, सीरिया, पश्चिमोत्तर भारत और पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय जैसे थार का मरुस्थल है, तो इसमें हम देखते हैं कि दैनिक तापांतर भी ज़्यादा पाया जाता है। दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में वहाँ पर तापमान क्या हो जाता है, कम। और शीत ऋतु में भी दिन का तापमान क्या है, जब सूर्य उदय होता है तो दिन का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन रात्रि में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर दैनिक तापांतर अत्यधिक देखने को मिलता है। अब इसके अलावा यहाँ पर धूलभरी आंधियाँ चलती हैं और वर्षा है वो बहुत ही कम होती है, वर्षा कम होती है। अब वर्षा कम होती है क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं उनका तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने के कारण सापेक्षिक आर्द्रता है वो कम हो जाती है। कम होने के कारण हवाएं संतृप्त नहीं हो पाती, यानी नमी कम होगी, हवाएं संतृप्त नहीं होंगी, तो यहाँ वर्षा भी नहीं होगी। इसलिए ये कैसे प्रदेश हैं, ये शुष्क प्रदेश है, यानी सूखे प्रदेश हैं और गर्म ये प्रदेश है। तो ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो कि मुख्यतः पश्चिमोत्तर भारत, पाकिस्तान, अरब प्रायद्वीप, पश्चिमी इराक और सीरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। कई बार क्या शीत ऋतु में यहाँ पर तापमान अत्यधिक कम होने के कारण जो तापमान यानी हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है, तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बर्फ भी जम जाती है उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अब अगला जो जलवायु प्रदेश है वह है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, जैसा नाम से स्पष्ट है, चीन तुल्य यानी चाइना टाइप क्लाइमेटिक रीजन है, ये चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है। अब इस प्रकार की जलवायु है वो विशेषतः जो चीन के आसपास का क्षेत्र है तो उसमें पाई जाती है। जैसे हम बात करें उत्तरी, पूर्वी उत्तरी चीन या जलवायु मध्य उत्तरी चीन में पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो गर्म शीतोष्ण जलवायु पूर्वी सागरीय तटीय जो भाग हैं, यानी हम चले जाएं चीन का ये जो पूर्वी भाग सागर तटीय भाग, यानी चीन का उत्तरी मध्य भाग, उसके बाद में जापान, उसके बाद में कोरिया, तो ये जो क्षेत्र हैं यानी चीन, जापान और कोरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, चीन तुल्य जलवायु यहाँ पर पाई जाती है।
अब इस जलवायु की विशेषता क्या है, यहाँ पर चक्रवातों का आगमन होता है। तो ये पाई कहाँ कहाँ जाती है, चीन, जापान और कोरिया। चीन, जापान और कोरिया में इस जलवायु का जो क्षेत्र है वो विकसित है, यानी उत्तरी चीन है, उत्तरी जापान और दक्षिणी कोरिया। अब इसमें इस जलवायु की जो मुख्य विशेषता है वो है यहाँ पर जो गर्म शीतोष्ण पूर्वी तटीय भागों में ये पाई जाती है और चक्रवातों का आगमन इस जलवायु की मुख्य विशेषता है। चक्रवात मुख्य विशेषता, तो इस क्षेत्र में चक्रवात ज़्यादा आते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु भी यहाँ क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान है वो लगभग 20 से 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। अब यानी यहाँ पर गर्मी कैसी पड़ती है, तेज़ गर्मी यहाँ पर पड़ती है, तेज़ गर्मी। हालांकि उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों की तुलना में गर्मी कम पड़ती है, लेकिन इसको हम तेज़ गर्मी कह सकते हैं। 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में पाया जाता है। तो तापमान ग्रीष्म ऋतु में 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। अब शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ पर बर्फीली हवाओं का आगमन होता है, यानी इस क्षेत्र में क्या होता है, विशेषतः शीत ऋतु में क्या, पश्चिम से जो हवाएं आती हैं वो बर्फीली होती हैं। पश्चिमी क्षेत्र से जो हवाएं इस क्षेत्र में पहुंचती हैं, इधर तो महासागरीय भाग है वहाँ से हवाएं आएंगी वो गर्म होंगी, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र से आएंगी, मध्य भाग से जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ से आएंगी, तो कैसी हवाएं होंगी, बर्फीली। पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। कब, शीत ऋतु में। यानी शीत ऋतु भी यहाँ पर क्या होती है, कठोर शीत ऋतु होती है। कभी कभी जो पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं उनके कारण तापमान काफ़ी गिर जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जाएगा, तापमान जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्षेत्र में बर्फ़ जम जाएगी। इसके अलावा अब मुख्यतः जो समुद्र से आने वाली हवाएं जो होती हैं उनका प्रभाव कब होगा, वो होगा ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं और उच्च तापमान हो जाता है। इसके कारण वायुदाब कैसा हो जाएगा, निम्न। ये सागरीय भाग धीरे धीरे गर्म होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर उच्च वायुदाब बनेगा। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं हैं वो कहाँ से चलती हैं, सागरीय भाग से स्थल की ओर चलती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जो इसका मतलब इस क्षेत्र में वर्षा कब होगी, ग्रीष्म ऋतु में। अब हमने पढ़ा कि पश्चिम की ओर से आने वाली हवाओं के कारण शीत ऋतु में क्या हो जाता है, सर्दी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र होगा यहाँ पर ये धीरे धीरे जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। तो शीत ऋतु में क्या होता है, ये जल्दी ठंडा हो जाता है। अब इसके मतलब ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। अब ये वाला ज़्यादा ठंडा है तो इसके और उच्च ज़्यादा वायुदाब बनेगा, तो सागरीय भाग की ओर हवाएं चलेंगी, जिसकी कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, क्योंकि पश्चिम से आने वाली हवाएं कैसी होंगी, ठंडी होंगी। इसके कारण यहाँ पर क्या है, तापमान माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री से कम चला जाता है, और इससे क्या हो जाएगा, फिर बर्फ़ इस क्षेत्र में जमने लग जाती है। अब यहाँ पर वर्षा कब होगी, ग्रीष्म ऋतु में, तो यानी शीत ऋतु कैसी होगी, शुष्क। शीत ऋतु होगी शुष्क। अब वर्षा की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में होती है और वर्षा का औसत क्या रहता है यहाँ पर, 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा। तो औसत वर्षा की जो प्राप्ति होती है वो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर 100 सेंटीमीटर वर्षा का औसतन यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर विशेषतः अब जो समुद्री भाग है वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में, अब समुद्री भाग से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो कौन से होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कब उत्पन्न होंगे, ग्रीष्म। अब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं और ग्रीष्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो जलीय भागों पर उत्पन्न होकर के स्थलीय भागों की ओर चलते हैं और स्थल भाग पर ये नुकसान करते हैं। स्थलीय भाग पर हालांकि ये कुछ दूरी पर चलने के बाद क्या हो जाते हैं,
समाप्त हो जाते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उनका प्रादुर्भाव होता है, जिनसे क्या होता है, जोरदार वर्षा होती है। तो यहाँ पर एक विशेषता इस क्षेत्र की है, यहाँ पर टाइफून जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो यहाँ पर आते हैं, जिनका नाम है टाइफून। टाइफून नामक जो चक्रवात है विशेषतः क्या है, जापान और चीन और जो दक्षिणी कोरिया है उसमें आते हैं। उत्तरी जापान, उत्तरी मध्य जो चाइना है वो, और जो कोरिया है दक्षिणी, उस क्षेत्र में क्या है, टाइफून का आगमन होता है। तो ये कैसे होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इनसे घनघोर वर्षा होती है और ये भयंकर विनाशकारी भी होते हैं, नुकसान करने वाले चक्रवात ये होते हैं। तो इस प्रकार चीन तुल्य जलवायु है वो पाई जाती है। चीन यानी उत्तरी एवं मध्य चीन में, उसके बाद उत्तरी जापान में और दक्षिणी कोरिया में यह पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, यानी गर्मी है वो ज़्यादा पड़ती है। और इसके अलावा शीत ऋतु में यहाँ पर तापमान है वो 0 डिग्री तक पहुँच जाता है पश्चिमी हवाओं के कारण। इसके अलावा अब इस चीन तुल्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका विस्तार चीन के प्रदेश में ज़्यादा है, इसलिए चीन के जैसी जलवायु इसको कह सकते हैं, चीन तुल्य जलवायु इसको कहा जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर एक विशेषता है कि इस क्षेत्र में जो टाइफून नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनका आगमन इस क्षेत्र में होता है। तो ये चीन तुल्य जलवायु हो गई। अब अगला जो जलवायु प्रकार है वह है ईरान तुल्य जलवायु। ईरान तुल्य जलवायु, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसी जलवायु ज़्यादा कहाँ मिलेगी, ईरान में देखने को मिलेगी। और ईरान के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी ईरान टाइप क्लाइमेटिक रीजन है, ये ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश है। तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाएगी वो कैसी होगी, जैसे ईरान में जो जलवायु पाई जाती है उसके जैसी जलवायु यहाँ पर पाई जाएगी इस क्षेत्र में। तो मुख्यतः इस जलवायु का विस्तार हमें कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, पहला तो हो जाएगा ईरान। अब उसके पास में जो देश लगते हैं उसके आसपास की जो सीमाओं वाले क्षेत्र हैं वो आ जाएंगे इसमें। तो एक तो हो गया ईरान, उसके बाद में ईरान के साथ में सीमा लगती है इराक की, तो इसमें आ जाएगा पूर्वी इराक। इसके अलावा आ जाएगा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा आ जाएगा इसमें। तो ये तीन देश जो हैं विशेषतः ईरान, पूर्वी इराक और अफगानिस्तान में ईरान तुल्य जलवायु पाई जाती है। अब इस जलवायु में भी विशिष्ट जो दशाएं हैं वो किससे मिलती हुई मिलेंगी, यहाँ पर देखिए हमने अभी पढ़ा था जो जलवायु प्रदेश था, इससे चीन तुल्य से पहले जो पढ़ा था यानी मरुस्थलीय जलवायु। तो यहाँ ईरान और इराक ये जो क्षेत्र है इसके ऊपर, इसके नज़दीक वाला क्षेत्र है जिसमें मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ की जो जलवायु है ईरान तुल्य जलवायु पर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का प्रभाव पाया जाता है। यानी ये जो जलवायु है यानी ईरान तुल्य जलवायु है, ये एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु है और इसके ऊपर उष्ण मरुस्थलीय जो जलवायु है यानी हमने जो पढ़ी थी जो कि उस पश्चिम उत्तर भारत में और अरब प्रायद्वीप ईरान इराक वाले क्षेत्र में जो पाई जा रही थी उसका प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है। तब इसके प्रभाव देखने को मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में क्या है, तेज गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्मी पड़ती है। अब तेज गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पर तापमान यहाँ भी क्या है 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कई बार है वो ग्रीष्म ऋतु में पहुँच जाता है, यानी 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तापमान यहाँ पर पहुँच जाता है। यानी 45 डिग्री के आसपास तापमान उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता है। उसी प्रकार 45 डिग्री के आसपास तापमान इसी जलवायु प्रदेश की भी विशेषता है। अब यहाँ पर आकाश कैसा रहेगा, स्वच्छ आकाश, स्वच्छ रहता है। तो ये जलवायु मिलेगी
ईरान, इराक का पूर्वी भाग और अफ़गानिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसमें, यानी ये जो क्षेत्र है इसमें ये जलवायु आपको देखने को मिलती है। और इसके ऊपर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का प्रभाव पाया जाता है। तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आकाश स्वच्छ रहेगा। अब शीत ऋतु में, अब जैसे आकाश स्वच्छ रहेगा और वही सेम परिस्थितियां हैं, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्मी है, तो शीत ऋतु भी क्या होती है, कठोर। शीत ऋतु भी कैसी होगी, कठोर, और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक यानी शीत ऋतु में यहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, बहुत ही कम तापमान हो जाता है। अब कठोर सर्दी पड़ती है। अब वर्षा की हम बात करें तो वर्षा जैसे हमने देखा था कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, वहाँ का जो औसत वर्षा की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वहाँ पर होती थी। तो उसी प्रकार की वर्षा यहाँ पर होती है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर। तो औसतन जो वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा है वो होती है। अब ये जो वर्षा है विशेषतः अब शीत ऋतु में जब वर्षा होगी तो वो कैसे होती है, यहाँ पर हिमपात के रूप में क्या है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में हिमपात, तो शीत ऋतु में यहाँ पर बर्फ गिरती है। और ये प्रदेश वर्षा के अभाव में लगभग कैसा रहता है, शुष्क रहता है, क्योंकि वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण ये प्रदेश भी क्या है, एक प्रकार से शुष्क प्रदेश है, क्योंकि वर्षा है वो कितनी हो रही है, लगभग 25 सेंटीमीटर औसत है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की तरह ये भी एक प्रकार से क्या है, शुष्क प्रदेश है। अब अगला जो जलवायु प्रदेश है वह है तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश। यानी थोड़ा सा उत्तर की ओर हम और आगे बढ़ते हैं। तुरान जो प्रदेश है वो मध्य एशिया का पश्चिमी भाग है, उसको तुरान प्रदेश कहा जाता है। तो तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश, तुरान टाइप क्लाइमेटिक रीजन। तुरान है कौन सा प्रदेश, मध्य एशिया का पश्चिमी भाग। तो मध्य एशिया का जो पश्चिमी भाग है उसको क्या कहा जाता है, तुरान प्रदेश कहा जाता है, तुरान तुल्य प्रदेश कहा जाता है। तो अब देखें ये मध्य एशिया का पश्चिमी भाग यानी ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तुरान तुल्य प्रदेश या तुरान प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये जलवायु कहाँ पाई जाती है, विशेषतः तुरान प्रदेश में। अब इसकी बात हम करें तो ये वाला जो क्षेत्र विशेषतः मध्य एशिया का पश्चिमी भाग जो ये है, समुद्री भाग से दूर होने के कारण अब यहाँ पर क्या है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय प्रकार यानी जलवायु पर एक प्रकार से महाद्वीपीयता का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये महाद्वीप से दूर सागरीय प्रभाव से दूर महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित है। इसके कारण यहाँ पर जलवायु है वो एक प्रकार से विषम पाई जाती है। अब जहाँ पर महाद्वीपीय प्रभाव पाया जाता है जलवायु के ऊपर, उसकी विशेषता क्या रहेगी, कठोर ग्रीष्म ऋतु और कठोर शीत ऋतु, क्योंकि विषम परिस्थितियां पाई जाती हैं। विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ पर क्या, शीत ऋतु भी कठोर होती है और ग्रीष्म ऋतु भी कैसी होती है, कठोर होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुरान तुल्य जो प्रदेश है उसमें महाद्वीपीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण यहाँ पर क्या है, कठोर ग्रीष्म ऋतु होती है और कठोर शीत ऋतु होती है।
तो तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ग्रीष्म में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान, और शीत ऋतु में 0 डिग्री सेल्सियस। यानी वैसे ही जैसे मरुस्थलीय जलवायु थी या ईरान तुल्य जलवायु थी, उसी के प्रकार का इसमें तापमान की दशाएं देखने को एक प्रकार से मिलती हैं। अब इसके अलावा जैसे शीत ऋतु होगी तो वो तो पूर्णतः कैसी हो जाएगी, फिर शुष्क हो जाएगी, क्योंकि शीत ऋतु में हवाएं हैं वो सतल भाग से जल भाग की ओर चलेंगी, जो कैसी होंगी, शुष्क होंगी। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, हिमपात होता है। अब वर्षा कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। अब वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, लेकिन वर्षा का औसत बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम वर्षा होती है। यानी सामान्यतः यहाँ पर वर्षा जो होती है वो 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यानी तुरान तुल्य जो प्रदेश है, कठोर सर्दी पड़ती है, 40 डिग्री तक 0 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, कठोर गर्मी पड़ती है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, शीत ऋतु शुष्क होती है, और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी वर्षा होती है, और औसत वर्षा है वो 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र जो था वहाँ से 25 सेंटीमीटर वर्षा का औसत था, उससे भी यहाँ पर क्या है, वर्षा का औसत बहुत ही कम है। तो इस प्रकार ये क्या है, एक तरह से महाद्वीपीय जलवायु हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें हमने देखा, आज हमने जो जलवायु प्रदेशों के बारे में, 4 जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ा। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, उसके बाद में चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, उसके बाद में ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश और तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश। एशिया महाद्वीप के अन्य जलवायु प्रदेशों के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।